हेलो फ्रेंड्स। एक बात में मेरे दिल में आई, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि मैथ्यू चैप्टर 9 उसका 36 में इस प्रकार से लिखा है। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों के समान जिसका कोई रखवाला ना हो व्याकुल और भटके हुए थे। तो यीशु मसीह यहाँ पे एक बात को बोल रहे हैं। जब यीशु मसीह उन लोगों को जब देखा, जिनका कोई रखवाला नहीं था, तो उनको देखकर यीशु को तरस आया। हम्म, यीशु को तरस आया और रखवाला ना हो, व्याकुल हुआ। व्याकुल और भटके हुए थे, वो व्याकुल, चिंतित, टेंशन में, इन सारी बातों में वो भटके हुए थे। यहाँ पे एक बात को मेरे को सीखने मिला है कि इंसान बहुत जल्दी भटक जाता है। कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, बहुत समय में उसको पता नहीं चलता है लाइफ में क्या करना है, कहाँ कैसे आगे बढ़ना है। बहुत जल्दी गलत रास्ते में चला जाता है, बहुत जल्दी बातों को भूल जाता है। हाँ, उसको पता होता है कि एक एक सही रास्ता में चलना है। उसको पता होता है कि हाँ, एक सही रास्ता चुनना बहुत ज़रूरी है। फिर भी वो जब ऐसी मुसीबत, कोई समस्या उसके जीवन में आ जाती है, टेंशन आ जाती है, तो वो बहुत जल्दी भूल जाता है और बहुत जल्दी गलत रास्ते ले लेता है। जैसे हम अपने समाज में देखते हैं कि लोग जो है, जो इलीगल एक्टिविटीज़ में जल्दी इन्वॉल्व हो जाते हैं, मिसलीड हो जाते हैं, और उनको पता नहीं होता है कि उनको क्या करना है। यीशु यही बात को बोलता है कि यहाँ पे उनके पास, भीड़ के पास रखवाले नहीं है। तो सही रखवाले की ज़रूरत है हमें एक्चुअली लाइफ में। एक हमें हमें गाइड करने वाले लोगों की ज़रूरत है कि एक लाइफ को कैसे बेहतर बनाया जाए, कैसे अपने जीवन को जिया जाए, व्यतीत किया जाए। और इसलिए लोग ढूंढते भी हैं, अलग अलग प्रकार के ऐसे रखवाले ढूंढते हैं। जब लोग अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, जो लोग जीवन का आनंद लेना चाहते हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं, तो अलग अलग प्रकार के ऐसे रखवाले को, ऐसे सेपर्ड को, गाइड को या लाइफ कोच कहे उनको, वो ढूंढते हैं। कोई स्पिरिचुअल गुरुज के पास जाते हैं, कोई ऐसे इंटेलेक्चुअल्स के पास जाते हैं, कोई जाते हैं अलग अलग प्रकार के लोगों को पास। लगता है कि वो थोड़ा सक्सेसफुल हैं, या वो मुझे मदद करेगा, शायद एक आशा रख के वो लोग इनके पास जाते हैं, कोई साइकोलॉजिस्ट के पास। तो एक बात जीसस ने और एक बात कहा, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि मैथ्यू 10 के 10 में लिखा है, 10 नहीं, मैथ्यू चैप्टर 10 ही होगा। तो वहाँ पे लिखा, यीशु ने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। यीशु मसीह बहुत इंटरेस्टिंग बात करते हैं कि यीशु ने कहा है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। आई एम ए गुड शेपर्ड, जीसस ने कहा है। बहुत सारे शेपर्ड आपको मिलेंगे, लेकिन वो शेपर्ड जो रखवाला है, वो एक अच्छा भी रहना चाहिए, कभी हमें मिसलीड ना करे। अगर उनके ऊपर ट्रस्ट करके, हम पूरा भरोसा करके उनके हाथ में अपना जीवन को दे के चले और वो हमें धोखा दे, तो लाइफ तक बर्बाद हो गया और ज़्यादा हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। ऐसा होता है। बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरुज जो है अपना फ़ायदा लेते हैं और लोगों का फ़ायदा लेते हैं, और इसके बाद यूज करके उनको फेंक देते हैं। और बहुत सारे ऐसे जो लाइफ कोच है, ऐसे गाइड है, बहुत सारे ह्यूज मनी चार्ज करते हैं और बाद में कुछ रिजल्ट नहीं मिलता, और वो
बाद में इग्नोर करने लगते हैं, सारे बातों में इंटरेस्ट नहीं देते हैं। क्योंकि यीशु ने एक बात यहाँ पे कहा कि 10 का यूहन्ना 10:11 में, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, और अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। एक अच्छा चरवाहा की क्वालिटी क्या है? एक गुड शेपर्ड जो है, एक अच्छा रखवाला है जो है, जो कोलाई पूछ कहे, वो उसके लिए जान देता है। ही कैन लिटरली गिव हिज लाइफ फॉर हिज शीप, उसके लोगों के लिए, वो जिसको लीड कर रहा है उसके लिए जान भी देने के लिए तैयार होता है। मजदूर ना तो चरवाहे है ना भेड़ों के मालिक है। भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाते हैं, और भेड़िए उन्हें पकड़ता है और तितर बितर करता है। देखो, जो हमें लीड करने के लिए या कोई चार्ज लेते हैं या ऑफरिंग लेते हैं या दान लेते हैं, कुछ ऐसे करते हैं, नहीं मैंने आपको सिखाया तो मुझे देना पड़ेगा, ये हायर्ड वन, वो बस भाड़े के हैं। भाड़ा में जो लेके आते हैं वो चरवाहा है, तो वो हायर्ड है, हायर किया हुआ है। तो वो जब हमें लाइफ में खतरे को महसूस होते देखेंगे, या वो हमारे जान नहीं देंगे। एक जो आप किसी को अपने काम पे रख लो, सिप या आपके भेड़ है या बकरी है, उनको चराने के लिए अगर को उसको सैलरी देकर रख ले, अगर वो उसके लाइफ में खतरा आ जाएगा, चलते समय कोई बाघ निकल के आ गए, टाइगर निकल के आ गए, उसके खाने के लगे, वो तो उसके लिए फाइट नहीं करेगा, अपना जान नहीं देगा, वो वहां से भागेगा अपना जान बचा के। तो दे आर नॉट एक्चुअली गुड शेपर्ड। इसलिए यीशु ने एक क्राइटेरिया रखा है एक अच्छा चरवाहा होने का, कि अच्छा चरवाहा जो है अपने भेड़ों के लिए क्या देता है? अपना जान देता है, जान दे सकता है। तो ये प्रूफ करके दिखाया जीसस ने। जो भी जीसस की बात एक मुझे इंटरेस्टिंग लगती है कि जब भी वो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। जैसे कि अभी इस बातों को ही हम ले कि यीशु ने कहाँ जान दिया? यीशु ने क्रूस पे जान दिया हमारे लिए। उन्होंने बोला कि अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए जान देगा, और वो हमें वो गाइड करना चाहते हैं। वो अच्छा चरवाहा हमें वो बुला रहे हैं, इन्विटेशन दे रहे हैं, मैं अच्छा चरवाहा हूँ, आओ मेरे ऊपर विश्वास करो। अब वो क्राइटेरिया को भी फुलफिल किया है उन्होंने, कि हाँ उनने हमारे लिए, जैसे वचन में लिखा है, बाइबल में लिखा है कि यीशु ने पूरे मानव जाति के लिए अपना बलिदान दे दिया क्रूस पर, ताकि हम नष्ट ना हो, हम नरक ना जाना पड़े, हमें अनंत जीवन मिले, परमेश्वर की वो आशीष हमें मिल सके, वो परमेश्वर के उन बातों में हम चल सके। तो प्रभु यीशु ने सच में सिर्फ एक टीचिंग से नहीं दिया, कोई रास्ता ही नहीं दिखाया, उन्होंने अपने जान तक दिया है। वो एक गुड शेपर्ड है। तो ये प्रूव करता है कि इज ए गुड शेपर्ड। और हमारी जो कोई रखवाला की जो चाहत हमें होती है, और हमें जो चाहिए वो यीशु है। और दुनिया में कोई नहीं मिलेगा ऐसा कि आपके लिए कोई जान दे दे। दुनिया में कोई ऐसा नहीं मिलेगा कि यीशु जैसा, कि वो आपको इतने बेहतर आपको फायदा ना उठाए और आपको बढ़िया से लीड करे। यीशु किसी का फायदा नहीं उठाते। यीशु प्रेम करते हैं, निस्वार्थ प्रेम वहां से मिलता है। आपकी ये अच्छी चरवाहे की अगर आप चाहत रखते हैं, आपको कोई गाइड करे, आपको कोई आपके लाइफ में कोई ऐसी बातें आपको चाहिए आगे बढ़ने के लिए, आप टूटे हुए हैं या आपने भरोसा खो दिया है, अपनी लाइफ में उदास है, तो आपकी तलाश सिर्फ यीशु में पूरी होगी। मेरी भी ऐसी हुई। मैं लाइफ में बहुत उदास था, बहुत अकेला महसूस करता था, पढ़ाई लिखाई में भी इतना अच्छा नहीं था। 40 से 45% के बीच में मुझे आता था, सेकंड क्लास। ठीक है, हमेशा लोगों को देखता था वो टॉपर है, वो तो डिस्टिंक्शंस, लेटर्स 80-85%।
ऐसा लगा मेरा क्या होगा, कभी भी सोचता था, कंपेयर करता था लोग, मैं निराश हो जाता, फ्रस्ट्रेटेड होता था। लोग भी इसलिए ऐसे ही दुनिया में ऐसे ही बातें कंपेयर करते हैं दूसरे से। और जीवन में तो ऐसा लगता था कि पहले अगर आप अच्छे स्टूडेंट नहीं हैं, अगर अच्छा 80% के ऊपर अगर मार्क्स नहीं था, लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। बहुत टेंशन हो जाता था इन सारे बातों को देख के, सुन के। लेकिन पढ़ाई सब कुछ नहीं है। एक हमें अच्छे कोच की ज़रूरत है जो हमें अपने डेस्टिनेशन तक हमें पहुंचाए, जिसलिए हम बने हुए हैं। उस वहां तक पहुंचने के लिए हमें कोच की ज़रूरत है, एक चरवाहे की ज़रूरत है, एक रखवाले की ज़रूरत है। और मुझे मिल गया यीशु। जैसे मैं अभी सीख रहा हूँ वहाँ से, वो मुझे लीड कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, मैं उनके ऊपर भरोसा रख रहा हूँ, आगे बढ़ा रहे हैं। तो मेरी तलाश यीशु में पूरी हुई। और मैं आशा करता हूँ कि आप अब तक अगर आपने यीशु को नहीं जाना है तो ही इज़ इनवाइटिंग यू। वो आपको इनवाइट कर रहे हैं, आपके रखवाला उनको बनाने के लिए, आप उनको रखवाला बनाने के लिए। और उन्होंने वादा किया है वो अपना जीवन तक देंगे, वो दिए के दिखाया है। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं। इस जगत के अंत तक वो हमारे साथ रहने वाले प्रभु है। ठीक है, इन वचन के द्वारा सबको आशीष मिले। ओके, थैंक यू।